राधा कृष्ण चंद्र की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम राधा कृष्ण चंद्र की जय। सुंदर सा जी श्रीमद् भागवत कथा के साथ साथ श्री तारतम वाणी का पाठ भी सप्त दिवसीय रखा गया है और महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज हमारे सदगुरुदेव देवचंद जी महाराज जी ने अपने वाणी में एक चौपाई दी। शास्त्र पुराण वेदांत भागवत जो पूरे साख नहीं कथा ये दंतणी सतवाणी ये वाक। ये हमारे सदगुरु देवचंद जी महाराज जी जिस समय वह परमात्मा की खोज करने के लिए निकले उस समय सदगुरु महाराज के अंदर जो भाव था वह भाव हम और आपके अंदर भी है। क्यों? क्योंकि सदगुरु देवचंद जी महाराज जी जिस समय निकले थे खोज करने के लिए तो सबसे पहले उन्होंने अपने आप को खोजा था। किसको खोजा? मैं कौन, कहां से आया हूं और कहां जाऊंगा। जब इसके लिए उन्होंने खोज करते हुए निकले तो सदगुरु देवचंद जी महाराज जी समस्त धर्म ग्रंथों का अध्ययन किए, हर संप्रदाय में गए, लेकिन अंतोगत्वा उनको कहां जगह मिला? तो कहते हैं वह अंतोगत्वा 14 वर्ष तक भागवत श्रवण सुनने के बाद उन्हें एक ही चीज मिला था जिसको प्राणनाथ जी की वाणी में लिखा गया है, सगलानुसार आछे निर्धार कि शास्त्र पुराण भागवत जो है, वेदांत जो है वह दंत कथा नहीं, वह वास्तविक कथा है। क्या है? वास्तविक शास्त्र पुराण वेदांत भागवत जो पूरे साथ इन्हीं शास्त्रों में, पुराणों में, वेदांत में और भागवत में जो कुछ दिया हुआ है, कहते हैं कि दंत कथा नहीं है, ये सत्यवाणी, ये वाक, यानी ये सत्यवाणी है। और ये सत्यवाणी कोई और नहीं, ये ब्रह्म वाणी को ही सत्यवाणी कहा जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। किसको कहा जाता है? ब्रह्म वाणी को ही। क्योंकि ये जो भागवत उतरा है, वेदांत उतरा है, वेद उतरा है, उपनिषद उतरा है, शास्त्र पुराण जो भी ग्रंथ है ये कोई लिखा हुआ नहीं, स्वयं परमात्मा के द्वारा ही समय समय पर किसी न किसी के द्वारा इस संसार में आया था। किसके लिए आया है? तो कहते जिस समय ये शास्त्र पुराण वेदांत जितने ग्रंथ आए थे, क्योंकि आज तक जितने ऋषि मुनि देवी देवता लोग सबने उस पावन परमात्मा के लिए आराधना किया है, साधना किया है, तपस्या किया। आपको हमने पहले 7, 7:30, 8 बजे के बीच में हमने आपसे कहा था कि जिस समय ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्य करने के लिए आगे बढ़े कि सृष्टि का सर्जन करो, तो उसी समय ब्रह्मा जी को यह ज्ञात हो गया, हे विष्णु जी, हे प्रभु, आपकी माया हमें छोड़ेगी नहीं। तो कहते उन्होंने, देखो अगर मेरी माया से पार पाना चाहते हो तो सुनो, आप इस 4 श्लोक को याद करना, इस 4 श्लोक को चिंतन करना, तुम्हें मेरी माया कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी। अरे यही नहीं, जब आप माया की बात सुनते हो तो हमने कहा था ये माया छे मूलधनी थकी, कहते हैं ये माया जो है हमारे प्राणनाथ जी महाराज जी से उत्पन्न हुई है। जब ये माया राज्य से उत्पन्न हुई है तो बताइए कितना बलशाली होगी। तो इस माया से बचने के लिए चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे हम सुंदर साथ हो, उनके लिए एक ही चीज दिया गया है, एक ही मूल मंत्र है। वह एक मूल मंत्र क्या है जानते हैं? तो वह मूल मंत्र यही है जो स्वयं पराज जी महाराज जी सदगुरुदेव चंद जी महाराज जी को दिए थे। राज जी महाराज जी सदगुरुदेव चंद जी महाराज जी को यही मूल मंत्र दिए थे कि देखो मुझ ब्रह्म को
अर्थात मैं कृष्ण हूँ, मैं अक्षरातीत परमात्मा हूँ। और अपने धाम परम धाम में जो कुछ घटना घटी है उस घटना को याद करते रहो और उसका चिंतन करोगे तो मेरे धाम में आ सकते हो, अन्यथा मेरी माया तुम्हें कभी भी छोड़ेगी। हमने आपको कहा था कि आप सुंदर, बोलो प्राणनाथ प्यारे की। आप लोग कितने सुंदर साथ हैं, हाथ उठाएंगे। हाँ, कुछ संख्या है। तो आप लोग प्रकट वाणी पढ़ते हैं कि नहीं? अब लीला हम जाहे करें जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुखोसी सबन पसर से 14 भवन। कहते हैं जब नहीं उपजे मोह का ना निर्गुणा निरंजन ना, कहते हैं जब कुछ भी उत्पन्न नहीं था उस समय हम परम धाम में कौन थे? हम सब सुंदर साथ उस समय परम धाम में थे। आज जब ये संसार बना तब भी हम लोग कहाँ पर बैठे हैं? क्योंकि माया से अगर पार पाना है तो महामती प्राणनाथ जी की वाणी में आता है, सुरता एक राखी मूल मिलावे माहे, श्याम समाधि साथी तले भोग बैठे हैं। अगर हमें इस संसार रूपी माया से पार पाना है तो हमें हमारी सुरता कहाँ रहेगी? जहां पर राज जी महाराज श्यामा जी के चरणों में, प्रिया प्रीतम के चरणों में हम सब सखियां बैठी हैं, वहीं पर हमारी सुरता। क्योंकि जब कुछ भी नहीं था तब भी हम उस मूल मिलावा में बैठे हैं इस संसार को देखने के लिए। आज जब ये संसार है तब भी हम मूल मिलावा में, आज जब इस संसार को समाप्त करके हम अपने घर में जाएंगे तो भी मूल मिलावा में रहेंगे कि नहीं? बोलो कृष्ण कन्हैया, तो भी हम मूल मिलावा में ही रहेंगे। तो बतलाइए, जब कुछ नहीं था तब भी परमधाम था, जब कुछ सब कुछ है तो भी परमधाम है, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तो भी परमधाम। तो ये चौपाई महामती प्राणनाथ जी की जो वाणी में तारतम्य सागर में है, तो यही चीज तो भागवत में भी है। अब कहते हैं कि भागवत और वाणी में अंतर क्या रह गया? तो कहते हैं भागवत और वाणी दो नहीं, एक ही चीज है। क्योंकि भागवत का दूसरा श्लोक उठा के देखिए, वेद मंत्र है ये। कौन सा है? वेद मंत्र। और ये वेद किसके द्वारा आया? तो कहते हैं शेष साई नारायण के द्वारा। और शेष साई नारायण कहाँ से मिला था ये वेद मंत्र? तो कहते हैं महानारायण से, गर्भोदक समुद्र से। और उनको कहाँ मिला था? तो सबलिंग ब्रह्म से। उनको कहाँ मिला? तो अक्षर से। और अक्षर को कहाँ से मिला? अक्षरातीत कृष्ण से। बोलो कृष्ण कन्हैया। तो बताइए, ये श्लोक, ये भागवत हमारा हुआ कि नहीं है? इसकी जो दूसरा श्लोक देखिए, रीतेर्थ यत् प्रतीयत न प्रत्यक्ष आत्मनि। हे सुंदर साथ जी, जिसको आप इस संसार में सत्य मानते हो, सत्य देखते हो, वह सत्य देखने के लिए सत्य प्रतीत होता है, लेकिन कोई सत्य। लेकिन हाँ, आगे कहते जो देखने में नहीं आता है वो अनुभव में आता है, और जो अनुभव में आता है वही सत्य है। इसीलिए जब सदगुरु देवचंद जी महाराज जी के समय में जब चितवनी करवाते थे, ध्यान करवाते थे कि हे सुंदर साथ जी, याद करो हम श्याम श्यामा के चरणों में हम लोग बैठे से। अब हम राज श्यामा जी के चरणों का ध्यान करते थे, परमधाम 25 पक्ष का ध्यान करते थे। कैसे ध्यान करते थे? अगर ये भागवत ना होता तो आपको पता चलता। तीसरा श्लोक देखिए, कहते हैं यथा महांति भूतानी, कि देखिए इस संसार में जो कुछ भी है, चारों श्लोकों का सार बतला देते हैं। जैसे सोना, क्या है? सोना। जब कच्चा सोना होता है, गला करके आप रखेंगे तो वह सोना कितना रहेगा? बिस्किट की तरह होता है कि नहीं? अब उसी बिस्किट से आप गहना बनाइए। क्या बनाएंगे? कान का बनाएंगे, नाक का बनाएंगे, गले का बनाएंगे, हाथ का बनाएंगे, पैर का बनाएंगे। आखिर गहना बना कि नहीं? और जब गहना बना है तो गहना का नाम है, क्या है? ये कर्णफूल है। नाक में है बेसर है, मांग पे तो मांगटीका है, हाथ में तो कंगन है, अंगुली में है तो अंगूठी है, पैरों में है तो बिछिया है। कितने नाम पड़ गए इसके? बोलिए।
अनंत नाम हो गया कि नहीं? लेकिन जब सबको गलाएंगे गहनों को तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? सोना ही रहेगा ना, कि बदल जाएगा? इसी तरह से यहाँ पर देखिए कहा गया है, अभी हमने कहा था ना, शास्त्र पुराण वेदांत भागवत, जो पूरे शास्त्रों में पुराणों में जो कुछ भी हमारे परमधाम का वर्णन दिया गया है वो कोई मिथ्या नहीं है। वह स्वयं प्राणनाथ जी कहते हैं यह साक्षी दे रहा किसका? हमारे परमधाम का। और परमधाम का ज्ञान प्राणनाथ जी या सदगुरुदेव चंद जी पहली बार लाए, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी परमधाम का ज्ञान आया था इस धरती पर। बोलो कैसे? प्रमाण क्या है? तो प्रमाण है जिस समय अमर कथा उन्होंने सुनाया था शंकर जी को, शंकर जी ने पार्वती जी को, आखिर वो अमर कथा कौन सा था? आखिर वो अमर कथा कौन सा था? देखिए आप नारद पंचराज पढ़िए। नारद पंचराज में नारद जी ने ही स्वयं महेश्वर तंत्र लिखे वर्णन किए हैं। अब महेश्वर तंत्र में जो वर्णन किए नारद जी के द्वारा वो महेश्वर शिव जी के का है अमर। अब बताइए भागवत ही शिव जी ने सुनाया था पार्वती को। अब शिव जी के द्वारा ही महेश्वर तंत्र जो नारद जी के द्वारा लिखा गया परमधाम का पूरा जर्रा जर्रा। तो बोलिए इससे पहले शंकर जी लाए थे कि नहीं परमधाम का ज्ञान? मूल मिला हुआ है, पुखराजी ताल है, हौज कौशल पश्चिम का चौगान है, और यही नहीं ब्रज और रास का पूरा बारीकी से वर्णन है। अगर अमर कथा से राम की कथा, अगर अन्य अवतारों की कथा से मुक्ति हो जाती तो व्यास जी तो पहले ही 17 पुराण लिख दिए थे। लेकिन पार्वती जी को जब अमर कथा सुनाना हुआ तो कहते जब तक कृष्ण कथा नहीं सुनाए तब तक अमर कथा नहीं हुई। जब उसी बात को जब शंकर ने उसी भागवत को सुनाया जिस भागवत को आप लोगों ने सुन रहा है, तो अमर कथा के नाम से हुआ, और जिसने जिस लक्ष्य को सुना था उसकी प्राप्ति हो रहा। तो बताइए शंकर जी महाराज जी को जब अमर कथा के द्वारा या महेश्वर तंत्र के द्वारा परमधाम को ज्ञान मिला, और वो ज्ञान हमको मिला शास्त्रों के द्वारा, तो उसको हम मिथ्या मानेंगे कि सत्य मानेंगे? बोलिए। इसी महेश्वर तंत्र में ही हमारे संप्रदाय की पद्धति है, शास्त्र श्रवण श्रीमद् भागवत को जागृत को, आपकी बुद्धि की जागृति भागवत से ही होगी। और इसी भागवत को जिसको शंकर जी ने सुनाया था, इसी भागवत को सदगुरुदेव चंद जी भी 14 साल सुने थे। और जब सदगुरुदेव चंद जी महाराज जी 14 साल सुने तो किसको पाए? क्योंकि ये भागवत नहीं है, साक्षात पूर्ण परमात्मा है। और यही नहीं, इसी भागवत में जो इसको हम ब्रह्म कहते हैं, इसी को प्राणनाथ जी ने अपने वाणी में स्थान दिया। तो बतलाइए भागवत वाणी हुआ कि नहीं? बताइए। हम नहीं कहें बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। कहते हैं भागवत में 4 कथा है। भागवत किसको कहा गया है? भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंधन की नासन विघन अनेक। भागवत किसको कहते हैं? तो लोग कहते हैं कि देखो अरे उसमें राजा रानी की कहानी है, राम की कहानी है, विष्णु की कहानी है। तो देखो भागवत कहा जाता है इसको नहीं, भागवत कहा जाता है भक्ति को। किसको कहा जाता है? भक्ति भी भागवत है, भक्त भागवत है, भगवान भागवत है और गुरु भागवत है। आप बताइए हम सुंदर साथ जो है प्रणामी है, क्या आपके अंदर भक्ति नहीं है? और ये भक्ति कोई और नहीं, स्वयं श्यामा महारानी है, स्वयं राधा रानी ही भक्ति है। अरे महामती श्री प्राणनाथ जी स्वयं अपने वाणी में बोला है, जिसके जीवन में ज्ञान और वैराग्य नहीं रहेगा वो मुझको प्राप्त, ईशक का और लीला में ये 2 पोर है मुझको प्राप्त करने का। पर मतलब एक पक्षी के 2 पंख होते हैं ना, एक प्रेम है, दूसरा ज्ञान। प्रेम और ज्ञान के साथ साथ जब तक वैराग्य नहीं उत्पन्न होगा तब तक आप परमात्मा की प्राप्ति चाहे परमधाम की प्राप्ति जीवन में नहीं कर सकते।
क्यों? क्योंकि महामती श्री प्राणनाथ जी ने कहा था ना, हमने कहा भागवत और तारतम अलग नहीं एक है, बोले थे ना। तो बोलो, भक्ति महारानी का पहले दिन आपने कथा सुना, जिस समय श्रीमद् भागवत कथा शुरू में महात्मा में आपने सुना कि भक्ति महारानी के दो बेटे थे, ज्ञान और बैराग। आज जब नारद जी के द्वारा भक्ति महारानी को पता चला, अरे भक्ति महारानी तुम्हारे चलते तो भगवान भी नीचों के घर चले जाते हैं, श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमिष्यामि। तो भक्ति महारानी कौन थी? भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी। किसकी? अब भक्ति कौन है यहाँ? देवचंद जी महाराज जी, श्यामा जी के अवतार। बताओ, अगर हमें श्यामा जी के महारानी के द्वारा दिया हुआ भक्ति को अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या राज्य हमें प्राप्त होंगे? कृष्ण हमें मिलेंगे? नहीं मिल सकते। इसीलिए कहते हैं हमारी वाणी भी भागवत है। दूसरा प्रसंग सुनो, भक्ति की कथा है कि नहीं? श्यामा महारानी जी ने कितना कसाला सहा है, किसके लिए? हमारे लिए सहा है कि नहीं? आगे के प्रसंग में आता भक्त, क्या आता है? भक्तों की कथा प्रथम स्कंद से लेकर नवम स्कंद तक केवल भक्तों की कथा है। और वो भक्त वैसे नहीं, वो भक्त ऐसे हैं हर दुख हर कष्ट को सहन करके परमात्मा के लिए सर्वस्व न्यौछावर किए। किसने? अब देखो, भीष्म पितामह को देख लो, बोलो सतगुरु महाराज की। भीष्म पितामह को देख लो, इच्छा मृत्यु थी, अमरदान था उनको, चाहते तो वो एक सेकंड में अपनी प्राण को छोड़ देते थे, लेकिन क्यों नहीं प्राण छोड़े? उनका निष्ठा था, हे कृष्ण जब तक तुम नहीं आओगे तब तक हम शरीर अटल है ना। ये भक्त की कथा है। माता कुंती का देख लो, माता कुंती को जब पहचान हो गया कृष्ण मेरा भतीजा नहीं, ये साक्षात पूर्ण परमात्मा है, तो कुंती ने क्या मांगी थी मालूम है? आज तक कोई नहीं हुआ आज तक संसार में जो कहे हम ब्रह्म हैं, हम परमात्मा हैं, लेकिन कृष्ण गर्भ से कहते हैं कि हम ब्रह्म। लोग कृष्ण कन्हैया लाल की। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब कुंती को पहचान हुआ तो कुंती ने क्या मांगी? माता कुंती कहती है, प्रभु अगर जब हम पहचान गए कि तुम परमात्मा हो तो देना है तो यही दो कि जीवन में हमेशा दुख ही दुख मिले, आजीवन दुख को ही स्वीकार करें। तो भगवान ने कहा, अरे बुआ तुम दुख क्यों मान रही हो? तो उन्होंने कहा कि प्रभु अगर आप सुख दे करके हमसे दूर चले जाओ तो वो सुख लेकर हम क्या करेंगे? हाँ प्रभु, जिस समय मेरे पास दुख था उस समय हर पल हर क्षण आप मेरे पास थे, मेरे साथ थे, इसलिए प्रभु हमें अब बतलाओ। महामती प्राणनाथ जी की वाणी में यह प्रसंग है कि नहीं? दुख तो हमारो आहार है और उनको दुख खाए, कहते हैं दुख तो हमारो आहार है और उनको। आप बताइए, प्राणनाथ जी की वाणी और भागवत दो हो गया या एक है? लेकिन क्या बताया जाए? कहते हैं ना, पहचान बिना गिरो, कहते हैं क्या करे या यार या सिरदार। और जब तक पहचान नहीं तब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वाणी में लिखा है हमारा सब कुछ साक्षी देने वाला है। तो प्राणनाथ जी ने अब स्वीकार किया कि जीवन पर्यंत मुझे दुख ही दुख मिले, और जब तक दुख नहीं मिलेगा तब तक धनी की याद नहीं हो सकता। स्वीकार किए कि नहीं? अब शुरू से लेके चाहे प्रहलाद का वर्णन कर लो, चाहे ध्रुव का वर्णन कर लो, इन लोगों ने किसके लिए कष्ट नहीं सहा? परमात्मा के लिए। अब वाणी में देखो, वाणी को देखो खोल करके, क्या वाणी में भक्तों की कथा नहीं है? क्या बीतक में भक्तों की कथा नहीं है? तो फिर हम कैसे कहते कि वो भागवत नहीं है? उदाहरण दे, उदाहरण में देख लो भैरव ठक्कर का वर्णन, उदाहरण में ले लीजिए कांजी भाई का वर्णन, उदाहरण में ले लीजिए राजा राम भाई का वर्णन, उदाहरण में ले लीजिए महाराजा छत्रसाल की जीवनी, उदाहरण में ले लीजिए लाल दास जी की जीवनी, जिसके पास 99 जहाज था, लेकिन भगवान के लिए उन्होंने सर्वस्व का परित्याग करके उनके शरणागत लिए। महाराजा छत्रसाल ने जो घास की रोटी खाते थे, आज वो गुरु की कृपा से छत्रसाल बन गए, बुंदेल केसरी बन गए। क्या ये भक्त नहीं थे?
ये भागवत नहीं कहलाए? क्या ध्रुवही भागवत कहलाएंगे? क्या प्रहलाद ही भागवत कहलाएंगे? क्या भीष्म पितामह ही भागवत कहलाएंगे? क्या ये भागवत नहीं है जो परमात्मा के लिए सर्वस्व का परित्याग किए? तो हम कहना चाहते हैं हमारा वाणी भी भागवत ही है। तो पहला भक्ति, दूसरा भक्त, तीसरा भगवान की कथा। किसकी कथा? बोलो प्राणनाथ प्यारे की, बोलो बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तीसरा है भगवान की कथा। देख लो भाई, तीसरा वर्णन सुनिए। भागवत और वाणी एक है। कैसे? क्योंकि भगवान की कथा का वर्णन जब करने के लिए खड़ा हुए सुखदेव जी, तो पहले परीक्षित को सावधान करते हैं, परीक्षित सावधान हो जाओ, अब मैं भगवान की कथा करने जा रहा हूं। किसकी कथा? क्योंकि पहले स्कंद से लेकर 9वें स्कंद तक उन्होंने नहीं कहा कि हम ब्रह्म की कथा करने जा रहे हैं, लेकिन पूर्ण परमात्मा की लीला का कथा का वर्णन करना हुआ तो उन्होंने सावधान कर दिया, परीक्षित अब हम ब्रह्म की लीला का वर्णन करने जा रहे हैं, सावधान। अब ब्रह्म की लीला का वर्णन सुखदेव जी ने जो किया है वो और कोई नहीं है, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। इसका श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद का ही जब सुखदेव जी वर्णन करने के लिए बैठे तो उन्होंने कहा सावधान, ये पूर्ण परमात्मा की लीला का वर्णन होने जा रहा है। अब हम प्राणनाथ जी की वाणी में चलते हैं, क्योंकि जब महामती प्राणनाथ जी महाराज जी अपने वाणी में वर्णन किए, सदगुरुदेव चंद जी महाराज जी जब तक जीवित रहे तब तक किसका कथा किए? तो कहते हैं भागवत उनके ही स्थान दिए। किसका स्थान दिए? प्राणनाथ जी की वाणी का पहला चरण है प्रेम रास ग्रंथ। क्या है? रास ग्रंथ। दूसरा है प्रकाश, तीसरा है सटऋतु कलश। देखिए जाकर के, ये भागवत नहीं तो क्या है? इसमें भगवान की लीला नहीं तो किसकी लीला है? जिसको आप भगवान भागवत में कहते हैं उसको हम राज्य कहते हैं। थोड़ा सा लोग अंतर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्राणनाथ जी ने भगवान शब्द का लगा दिया किसके लिए? अक्षर भगवान के लिए, नारायण के लिए, महानारायण का, लक्ष्मी जी के लिए उन्होंने संबोधन किया है। क्योंकि परिक्रमा ग्रंथ में आता है कि लक्ष्मी जी के किन्हीं रोध गुजरान आता है कि नहीं? अब बताओ, अक्षर की पत्नी का नाम लक्ष्मी है तो अक्षर नारायण हुआ कि नहीं? बोलिए, अक्षर नारायण महानारायण हुआ कि नहीं? और जब अक्षर महानारायण हुआ तो अक्षरातीत कौन होगा? कृष्ण है कि नहीं? अभी वर्णन करके हम पूरा पुष्टि कर देते हैं। तीसरी कथा भगवान की शब्द ले लो, केवल भगवान के लिए। भगवान किसको कहा जाता है? जिसमें 6 भक्त पाए जाते हैं वही भगवान है, और 6 भक्त केवल परमात्मा श्री कृष्ण में पाया जाता है, इसके सिवा किसी में नहीं पाया जाता है। उदाहरण ले लो, उदाहरण यही है क्योंकि जिस समय भागवत में व्यास जी सुखदेव जी ने वर्णन किया था भागवत का, वही